आज की इस क्लास में विज्ञान के यानी कि साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके 2023 बोर्ड में आने की उन प्रश्नों की सारी संभावनाएं हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को, अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चलिए मेरा पहला प्रश्न क्या है, अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल और एसीटोन का आयुपेसी नाम लिखिए। बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है, यानी कि 2023 बोर्ड में पूछे जाने की सारी संभावनाएं हैं और किसी ना किसी सेट में, यानी कि आयुपेसी नाम हर साल पूछे जाते हैं और किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपके ही सेट में पूछ लिया जाए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमें सबसे पहले इसका लिखना है आयुपेसी नाम लिखना है कि एसीटोन, पहले हमें एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम लिखना है, फिर हमें एसीटोन का आयुपेसी नाम लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि एसिटिक अम्ल का, अब एसिटिक अम्ल, अब आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। अब चलिए जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल किसका आयुपेसी नाम है? ये एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम है। अब चलिए बेसिकली अब सेकंड जो है मेरा क्या, दूसरा जो मेरा है एसीटोन। अब एसीटोन का आयुपेसी नाम क्या होता है? एसीटोन का आयुपेसी नाम होता है प्रोपेनोन। एसीटोन का रासायनिक नाम होता है प्रोपेनोन। आज की इस क्लास में हम 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि अब प्रश्न नंबर 2 देखिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 जो मेरा है वो यह कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल जो है आपका, कि जो एथेनोइक अम्ल है, अब एथेनोइक अम्ल किस, ये देखिए हमने बात की एथेनोइक अम्ल, यानी कि अगर हम बात करें एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल एक ही बात है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल जो है ये किसका रासायनिक नाम है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जो है किसका आयुपेसी नाम है? ये एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखना है। अब एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखने हैं, तो चलिए हम बात करते हैं एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग कौन कौन से। तो चलिए एथेनोइक अम्ल का जो पहला जो उपयोग है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एथेनोइक अम्ल का जो पहला उपयोग है, चलिए बात करते हैं कि एथेनोइक अम्ल क्या करता है, किसकी उपस्थिति में? एथेनोइक अम्ल जो होता है वो H2SO4, अगर मैं एथेनोइक अम्ल पर अगर H2SO4 की अभिक्रिया कराती नहीं कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराएं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से अगर हम अभिक्रिया करा दें, एथेनॉल से अगर हम अभिक्रिया करा दें तो क्या बनता है? तो एस्टर प्राप्त होता है। अगर हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दें? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम एथेनॉल से करा दें और किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिलता है? तो हमको एस्टर मिल जाता है। इतना समझेंगे। और एस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो एस्टर का उपयोग हम करते हैं इत्र बनाने में और खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं अगर हमको स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें हम एस्टर का उपयोग करते हैं। ये एथेनोइक अम्ल का पहला उपयोग है, ये पहला उपयोग है। और दूसरा उपयोग अभी बारे में बात करेंगे। ये आपका पहला उपयोग है, ये आपका एथेनोइक अम्ल का पहला उपयोग फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आप चलिए बात करते हैं जो एथेनोइक अम्ल का जो दूसरा उपयोग है, दूसरा उपयोग के बारे में बात करते हैं। एथेनोइक अम्ल के दूसरा उपयोग है कि जल में एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन, जिसे सिरका कहते हैं, यानी कि अगर जल में एथेनोइक अम्ल का अगर तनु विलयन मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसे हम सिरका कहते हैं। अब सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं? सिरका का उपयोग हम आचार के संरक्षण में करते हैं। आचार का जो संरक्षण जो किया जाता है वो सिरका के लिए किया जाता है। और आचार के संरक्षण में, आचार जो होता है इसके संरक्षण में हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसके संरक्षण के लिए हम हमेशा सिरके का ही उपयोग करते हैं। इस प्रश्न को याद रखेंगे। और अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर जो मेरा तीसरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा कि जो आपका कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा जो आपका है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमें इनके उपयोग लिख रहे हैं। और अगर आप कास्टिक सोडा के उपयोग अगर लिख देते तो आपको 2 अंक मिलेंगे।
और चलिए एक एक यानी कि अगर इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर देते तो आपको पूरे के पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कास्टिक सोडा के उपयोग के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं कास्टिक सोडा के उपयोगों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले हम कास्टिक सोडा हेडिंग डालेंगे कि कास्टिक सोडा के उपयोग। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें हम कास्टिक सोडा का निर्माण करते हैं। और ऊर्जा के क्षेत्र में हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऊर्जा के क्षेत्र में हम हमेशा कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। ये आपके कास्टिक सोडा के 2 उपयोग हो गए। अब आपका बचा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देखिएगा क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देख लीजिए। तो शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, अगर शल्य चिकित्सा में अगर हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और जो मेरा दूसरा जो कारण है कि मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? तो मूर्तियां और खिलौने बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, जिन प्रश्नों के 2023 बोर्ड में आने की सारी की संभावनाएं। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।